बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 10 जून 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, रूस यूक्रेन जंग एक जानिब तो अब यूक्रेन के बॉर्डर से आगे बढ़कर यूरोप तक फैलने की तरफ बहुत तेजी से गामजन है और इस हवाले से यूरोप की और नेटो की तैयारियां, फुर्तियां और फूली हुई सांस इस जानिब एक बहुत वाज़े इशारा करती है कि रूस कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। लेकिन ऐन उसी मौके से पहले ये याद रखिएगा कि इस पूरी जंग में, 3.5 साल जंग में, रूस का साथ खुलकर नॉर्थ कोरिया ने दिया, हथियार सप्लाई किए। लेकिन अब इस इक्वेशन में चाइना की एंट्री हुई है और एक तबाहकुन रिपोर्ट जारी हुई है चाइना और रूस के हवाले से। किस तरह से चीन भी अब रूस यूक्रेन जंग के अंदर कूद पड़ा है और अमेरिका और नेटो के होश उड़ाने वाली एक रिपोर्ट जो इन्हें हिलाकर रख दे, वो इस वक्त जारी हो चुकी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ जीत का अब तक का सबसे बड़ा नतीजा भी आ चुका है और पूरी दुनिया के अंदर एक जाहिर बात है, पूरी दुनिया ने यह माना, एतराफ किया, वेस्टर्न मीडिया ने यह एतराफ किया कि चाइनीज हथियार जो है उन्हें सुपीरियॉरिटी हासिल है वेस्टर्न हथियारों पर। अब एक तरफ यूक्रेन की खुल्लम खुल्ला मदद जो है वो वेस्ट कर रहा है, यूरोप कर रहा है, नेटो कर रहा है और इसीलिए अब वो अपने आप को खतरे में भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि रूस की बस हो गई हुई है और रूस जो है वो एस्टोनिया तक अपने फौजी उतारने का मंसूबा बना रहा है जर्मन इंटेलिजेंस के मुताबिक। 3 साल तक तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट जर्मनी पे हमला कर देंगे, अपने बंकर्स तैयार करो। अब नाज़रीन कराम, दो चीजें आप समझ लें। जो रिपोर्ट आई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना की मिलिट्री सपोर्ट जो है रशिया को 2025 में जो ये एक्सपैंड हुई है, जो ये बड़ी है, उस पर ये रिपोर्ट है। अच्छा, इस रिपोर्ट से पहले एक रिपोर्ट जारी हुई कि 14,000 फौजी और 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल और मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस जो है रशिया को नॉर्थ कोरिया की तरफ से प्रोवाइड की गई। और तकरीबन 2 हफ्ते पहले फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने चाइना को खबरदार किया था कि चाइना दर हकीकत रूस और नॉर्थ कोरिया की ये जो अलायंस है इसे सपोर्ट कर रहा है, इसके अंदर अपनी सहूलतकारी प्रोवाइड कर रहा है और यहां तक तड़ी लगा दी कि अगर चीन इस सारे मामले के अंदर कूद रहा है और चीन खुलकर तो डायरेक्टली रूस को हथियार नहीं दे रहा लेकिन इनडायरेक्ट जो मदद कर रहा है और नॉर्थ कोरिया के जरिए जो मदद करवा रहा है, उसके हवाले से तशवीश का उन्होंने इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर तुम यहां पर यूरोप के दहाने पर जंग लाओगे तो नेटो फिर एशिया में आ जाएगी, यानी ताइवान और दीगर जो चाइना के मसले हैं उनके अंदर फिर खुलकर नेटो जो है वो आके आपके साथ लड़ेगी। ये तड़ी जो है ये क्यों लगाई गई? ये तड़ी इसलिए लगाई गई, ये धमकी इसलिए लगाई गई क्योंकि वेस्ट परेशान था और यूरोप तो इस वक्त जारी बात है डायरेक्टली अफेक्ट होता है रूस यूक्रेन जंग से और अब यूरोप के अंदर भी फ्रांस और जर्मनी मेन मुल्क हैं। अब नाज़रीन इकराम, जो चाइना के हवाले से रिपोर्ट जारी हुई है क्लैश रिपोर्ट की, वो क्या है? वो रिपोर्ट ये है कि चाइना इज स्ट्रेंथनिंग इट्स स्ट्रेटेजिक टाइज विद रशिया बाय सप्लाइंग मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, की मटेरियल्स एंड इंटेलिजेंस, बूस्टिंग रशियाज बैटलफील्ड कैपेबिलिटीज इन 2025। 2025 में रूस की, ये 2022 की शुरू हुई जंग जो है, कह रहे हैं कि 2025 में रूस की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं, एनहांस हुई हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट किरदार चाइना का है। चाइना ना सिर्फ इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, की मटेरियल्स जो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे आप फ्यूल और बाकी चीजें, मैं डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं, और इसके साथ ही साथ जो मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दौर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, ये याद रखिएगा, ये दौर इंटेलिजेंस बेस्ड चीजों का है। अब इस सब के अंदर पहली चीज ये बताई गई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बैकबोन जो है रशिया की, वो चाइना है। अराउंड 80 to 90% ऑफ रशियाज माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट केम फ्रॉम चाइना, एनेबलिंग मिसाइल, ड्रोन एंड ईडब्ल्यू सिस्टम, यानी मिसाइल्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की रशिया को सप्लाई आई, उस सप्लाई का 80 से 90% जो है वो सिर्फ और सिर्फ चीन की तरफ से आया। फिर इस सब के अंदर बताया ये गया है नाज़रीन इकराम के सेटेलाइट जो है प्रोवाइड, वो भी की सपोर्ट चाइना ने रशिया को, एंड उसी तरीके से जैसे पाक भारत जंग में हमारे पास सेटेलाइट्स की एज हासिल थी, और बीडो ग्लोनास इंटीग्रेशन जो है रशिया के लिए, वो रियल टाइम टारगेटिंग और नेविगेशन में रशिया को मदद कर रही है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ज्वाइंट सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन ग्रो इन साइबेरिया एंड शिनजियांग, साइबेरिया में और शिनजियांग में ये ज्वाइंट चीजें चल रही हैं रशिया और चाइना की। इसके साथ ही साथ क्रिटिकल इनपुट्स जो हैं उनका फ्लो है चाइना की तरफ से, जो चाइना ओरिजिन का गैलियम है एक मटेरियल, दूसरा है गर्मेनियम और तीसरा है नाइट्रोसेलुलोज, और इसके साथ साथ चौथा जो मटेरियल है वो एंटीमनी। ये नाज़रीन करम वो मटेरियल्स हैं जो ड्रोन्स को और जो एम्यूनेशन प्रोडक्शन है
उसके अंदर जो फ्यूल का काम है वो ये एलिमेंट्स करते हैं। तो चाइना की तरफ से ये क्रिटिकल, क्योंकि वेस्ट की तरफ से तो सैंक्शंस लग गई, वेस्ट की तरफ से तो रशिया को कुछ मिल नहीं रहा था, तो ये सारी सपोर्ट जो है ये इन्हें मिली। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम ये बताया गया है कि एंटी ड्रोन जो आर्सेनल है उसका एडवांसमेंट जो है वो भी चाइना ने प्रोवाइड की। इसके साथ ही साथ ज्वाइंट ड्रोन डेवलपमेंट, चाइना ने जो गारपिया 3 ड्रोन है उसमें ये बताया गया है कि ये को डेवलप कर रहा है चाइना जो है और रशिया के साथ लॉन्ग रेंज यूएवीज, लॉन्ग रेंज जो ड्रोन्स हैं। फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो इंटेंसिफाई हुई और चाइना ने रशिया को सैटेलाइट इमेजरी, सर्वेलेंस, जियो स्पेशल टारगेटिंग, वेस्टर्न इंटेलिजेंस के लेवल की जो है वो प्रोवाइड की एज पर वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज, यानी कि जो वेस्ट की इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके मुताबिक। फिर इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ड्रोन एक्सपोर्ट गैप वाइडन, चाइना ने 20 मिलियन डॉलर के वर्थ ऑफ ड्रोन्स और कंपोनेंट्स जो है वो रशिया को नाज़रीन इकराम प्रोवाइड किए। ये 100 टाइम्स मोर है देन टू व्हाट इज बीइंग सप्लाइड टू यूक्रेन, 100 गुना ज्यादा। तो अब ये जो खतरा है इस एक रिपोर्ट से, ये इस वक्त आप कह लें कि मुकम्मल तौर पे हिलाकर रख चुका है। और इस वक्त रशिया के पास और भी बहुत कुछ है। रशिया के पास ईरान के, बताया ये जाता है कि कामिकाजी ईरान के शायद 136 ड्रोन्स भी हैं और वो ड्रोन्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन चाइना की ये जो इस वक्त सपोर्ट है, डायरेक्ट इस सब के अंदर आना और अब वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज का इस रिपोर्ट को जारी करना, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अब क्या चाइना खुलकर इस सब के अंदर आएगा। और वेस्ट ये चीज चाइना को बावर करवा रहा है कि वी नो कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं, ये जंग जो है ये आप रशिया के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। देखिए चाइना लीस्ट बॉदर्ड है, चाइना ने पाकिस्तान की मदद की, वेस्ट ने कुछ नहीं उखाड़ लिया, बल्कि चाइना के वेपन्स, चाइना तो अभी खुलकर पाकिस्तान की तो मदद चाइना खुलकर करता है, रशिया की तो मदद चाइना खुलकर अभी नहीं कर रहा। चाइना अंडर द टेबल जो है वो इस वक्त रशिया की मदद कर रहा है। और इस सब के अंदर भी ये रशिया के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि रशिया मुकम्मल तौर पे इन्होंने सैंक्शंस लगा दी। अगर चाइना का साथ ना होता 3.5 साल की इस जंग के अंदर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया का भुरकस निकल चुका होता, दिवालिया हो चुका होता। तो सिर्फ मिलिट्री के मैदान में नहीं, वेस्ट को चाइना पर यह भी गुस्सा है कि उसने जो सपोर्ट चाहिए थी रशिया को सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइवल के लिए, वो सपोर्ट भी चाइना की तरफ से रशिया को प्रोवाइड की गई थी। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, चूंकि इस वक्त चाइना जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक मकाम हासिल कर चुका है और चाइना पूरी दुनिया के अंदर, ये बात अब पूरी दुनिया पर यह वाज़ेह हो चुकी है कि चाइना की जो डिफेंस के मैदान के अंदर सुपीरियरिटी है वो अनमैच्ड है, वो अनप्रेसिडेंटेड है और कोई भी मुल्क उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और इसका अमली नमूना जो है वो पाकिस्तान ने दिया। अब एक तरफ नाज़रीन इकराम आप देखें कि अज़रबैजान ने 17 JF-17 थंडर लेने थे, कामरा में पाकिस्तान और चाइना मिलकर बनाते हैं, पाकिस्तान के अंदर बनते हैं, वो 40 ऑर्डर कर दिया है। पाकिस्तान J-35 तैयारे, 7 PL-17 मिसाइल, 7 लेटेस्ट एवॉक सिस्टम और 7 HQ-9 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो चाइना से हासिल कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। अब नाज़रीन इकराम, जो पाकिस्तान की तरफ से जब ये जब खबर आई है कि पाकिस्तान चाइना से J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट तैयारे लेने जा रहा है, ये भारत के लिए मौत है। भारत राफेल के जरिए नहीं हमें हरा सका 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ, हम तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ले रहे हैं। भारत PL-15 मिसाइल की ताब नहीं ला सका, हम तो PL-17 मिसाइल ले रहे हैं। अच्छा, पहले तो इस जंग के अंदर J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और JF-17 थंडर बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनके ग्राफ ऊपर गए, उनके शेयर्स जो हैं वो स्काई रॉकेट कर गए। पाकिस्तान को भी फायदा हो गया कि पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अजरबैजान की तरफ से ठेका मिल गया, पाकिस्तान को ऑर्डर मिल गया। लेकिन अब एक और कंपनी है नाज़रीन इकराम चाइना की, और ये कंपनी है शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन। इसके शेयर्स जो है नाज़रीन इकराम वो 50% बढ़े हैं। और किस बात पे बढ़े हैं? इसके शेयर सिर्फ इस ऐलान से बढ़े हैं, पाकिस्तान ने कंफर्म किया है ना, मैंने तो आपके सामने 3 हफ्ते पहले ये खबर दे दी थी, पाकिस्तान ने 3 दिन पहले ये कंफर्म किया कि हम जो लैंडमार्क डील है 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं हम चाइना से हासिल करने जा रहे हैं। जैसे ही ये खबर आई है नाज़रीन इकराम, एक हफ्ते के अंदर, इन लास्ट 1 वीक, AVIC शेनयांग एयरक्राफ्ट कंपनी लिमिटेड जो है, इसके जो हिस्से बताए जा रहे हैं वो नाज़रीन इकराम 6,07,60 है और इसमें जो पास्ट वीक के अंदर इजाफा हुआ है वो 54.65 है। 54.65% इजाफा किसी कंपनी के शेयर्स में होना, और ये सिर्फ आप देखें कि ये J-10C के शेयर्स जा चुके थे ऊपर, ये तो अब इस कंपनी के साथ हमने J-35 के लिए डील की है और इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तो अब असल नतीजा जो है पाक भारत जंग के अंदर पाकिस्तान की फतह का वो ये है जो पाकिस्तान अब हासिल करने जा रहा है चाइना से। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।